वेलकम टू क्यू हब टीवी। एक कंसल्टेशन फेज के बाद भारतीय स्टॉक बाज़ार और यूएस के स्टॉक मार्केट में हम एक अपसाइड रैली देखे हैं लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशंस में। जो इस रैली के पीछे कुछ रीज़न्स है, स्पेशली यूएस स्टॉक मार्केट के रैली के पीछे अगर रीज़न्स पे एनालिसिस करें तो वहाँ का जो पीसी डेटा है जिसको बेस करके वहाँ की फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीशंस लेते हैं और डेटा कुछ सॉफ्टन हुआ है, मीन्स उसमें कुछ नरमी देखे हैं। अब वो डेटा को मार्केट्स ने ऐसा रेट करा कि अपकमिंग मीटिंग्स में शायद फेड इंटरेस्ट रेट कट करने के संभावना रह सकते हैं, ऐसा कुछ मार्केट ने प्रिडिक्ट करके एक बाउंस दिया था। लेकिन कल की जो स्पीच, अगर जो एफओएमसी के चेयरमैन, जो फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल, उनके स्पीच में फिर एक बार क्लियर करे हैं कि रेट कट का डिसीजन अभी तो नहीं ले सकते हैं, उसे कुछ टाइम होना चाहिए, उसके बाद ही हम रेट कट्स के बारे में सोचते, ऐसा कुछ स्टेटमेंट फिर एक बार पावेल ने क्लियर करा। उसके बाद यूएस के जीडीपी के आंकड़े, वो वहाँ के जो एनालिस्ट्स है उनके एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा आ गए, वो भी एक रीज़न हुआ। और जो सेल्स फोर्स का डेटा में एक ग्रोथ देखे हैं यूएस के मार्केट्स में। सो ये सारी चीज़ों के वजह से हम डाउ जोन्स, नास्डॉक, एस&पी 500 एक अपवर्ड स्विंग दिखाए हैं कि डाउ जोन्स ने 2023 हाई के ऊपर डाउ जोन्स ने क्लोज दिया है। स्पेशली कल फ्राइडे के दिन भी तीन के तीन इंडिसेस डाउ जोन्स, एस&पी 500, नास्डॉक 0.5% के तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। सो मार्केट्स, अब यूएस मार्केट्स तो कई वीक से एक बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन, ये भी एक इम्पैक्ट हुआ भारतीय स्टॉक बाज़ार के इंडिसेस में। अब अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जो जीडीपी के आंकड़े थे, वो भी जो एक्सपेक्टेशंस थे, जितने एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे उसके मे बी लास्ट जीडीपी के आंकड़े से थोड़ा स्लोनेस तो आ गया, लेकिन जो प्रिडिक्शंस थे एनालिस्ट के, उसके मुताबिक तो अपना जीडीपी तो में एक ग्रोथ देखे हैं। सो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ था भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वो है, जो पिछले कुछ 2 से 3 महीनों से एफएस ने नेट सेलर्स थे अपने कैश मार्केट में, अब वो नेट बायर्स नवंबर सीरीज में वो लोग नेट बायर्स हो गए हैं। तो लास्ट कुछ 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस के पीछे 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एफआई के ओर से आया है अपने इक्विटी में। और उसके बाद भी वो लोग उन लोगों का जो एफआईएस का कैपिटल है वो कंटिन्यू हो रहा है। एक मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर बना है। उसके बाद जो निफ्टी, स्पेशली निफ्टी जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके जो फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है। स्पेशली अगर जो लास्ट 2-3 वीक से हम एक लेवल दे रहे थे कि मे बी निफ्टी का जो मेन हार्डल है वो 19,875 वो लेवल था। उसके बाद ने निफ्टी ने एक ब्रेकआउट देके वहाँ से ऑलमोस्ट हम 400 to 500 पॉइंट्स की रैली हम देखे हैं निफ्टी में। उसके बाद जो बैंक निफ्टी भी बहुत दिन के बाद उसका जो ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड बुलिश में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि जो फ्राइडे की क्लोजिंग जो ऑल दी मूविंग एवरेज पूरे के डेली चार्ट्स के ऊपर, पूरे मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। सो अब बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हो सकते हैं। सो ये तो वेरी क्लियर है। सो 20,200 पास एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी को। उसके बाद 20,182 के पास सपोर्ट है।
और 20,086 और 20,064, ये चार्ट के ऊपर लेवल्स बन के आ रहे हैं। अगर पुट कॉल का डेटा भी ऑब्जर्व करें तो पुट रेटर्स 20,200 और 20,100 और 20,000 के बाद भी ओ लेवल्स पे भी पुट रेटर्स का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। सो हमको ए लेवल्स ध्यान देना है नेक्स्ट वीक के लिए 20,252, 20,182, 20,086, यहाँ पर निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अपसाइड, अब अपसाइड तो खुला आसमान है। मे बी टेक्निकली अपने को रेसिस्टेंस से 20,291, उसके बाद 20,291 से लेके 300 के बीच में एक रेसिस्टेंस मिल सकता है निफ्टी को। उसके बाद सीधा 20,424 और 20,558। सो ऑप्शन कॉल रेटर्स का ओपन इंटरेस्ट अगर आप ऑब्जर्व करें तो 20,400 20,500 के पास कॉल रेटर्स प्लेस हो गए हैं। सो ये निफ्टी के लिए लेवल्स है नेक्स्ट वीक। बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी 44,815 के पास क्लोज हुआ है। सो अब इसका रेसिस्टेंस, ये तो इस ऑल टाइम हाई के लिए कुछ दूर पे ही है बैंक निफ्टी। सो 44,839 ये अगला रेसिस्टेंस है। उसके बाद 44,940, 45,324, 45,614 ये बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस के जैसा काम करने वाले हैं। सपोर्ट 44,682, 648, उसके बाद 44,541, 44,450 और 44,156 ये सपोर्ट के जैसा काम करने वाले हैं बैंक निफ्टी को। तो अगर पुट कॉल डेटा भी अगर एक बार चेक करें तो 44,500 और 44,000 के पास जो हर लेवल्स नीचे के लेवल्स पे पुट रेटर्स का ओपन इंटरेस्ट कुछ स्ट्रांग है। सो अभी तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दो भी स्ट्रांग है नेक्स्ट वीक के लिए। सो मार्केट में अब एक न्यूज़ है। सो नेक्स्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा ट्रिगर बन सकता है? तो जब संडे के दिन रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं, स्टेट इलेक्शंस 4 to 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, उनके रिजल्ट्स संडे के दिन आने वाले हैं। इसका कुछ इम्पैक्ट हम मंडे के सेशन में देख सकते हैं। कुछ हद तक मार्केट तो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स तो आ गए, सो मार्केट ने डाइजेस्ट करा है। अगर सेम एग्जिट के पोल्स के जैसा ही अगर एक्चुअल रिजल्ट्स भी होते हैं, उससे ज़्यादा हमको एक थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हम मंडे के सेशंस में देख सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो फैक्टर होके है अब एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स, इससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट तो स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नहीं देख सकते हैं। अगर देखें तो मंडे के फर्स्ट हाफ में कुछ हद तक वॉलेटिलिटी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यूएस के जो कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आने वाला है, अब वहाँ का एम्प्लॉयमेंट का डेटा नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ खास ग्लोबल क्यूज तो नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है। सो गिफ्ट निफ्टी भी जो फ्राइडे के क्लोजिंग पे दिखा रहा है 130 प्लस पॉइंट से क्लोज हुआ है। तो मंडे के मॉर्निंग जो रिजल्ट्स को और फ्राइडे के यूएस बाजार के क्लोजिंग, ये दो को मार्केट ने डाइजेस्ट करके सो मंडे रिएक्ट कर सकता है भारतीय स्टॉक बाजार। सो ये है आज के लिए एनालिसिस। थैंक यू।